हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सीआईएसएफ के बारे में सुना होगा कभी ना कभी कि सीआईएसएफ ने ये कर दिया, सीआईएसएफ ने वो कर दिया। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीआईएसएफ का इतिहास क्या है और सीआईएसएफ किस तरीके के काम करती है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर सीआईएसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप यहां से बना के आओगे और साथ में समझोगे कि सीआईएसएफ किस तरीके से काम करती है और क्या क्या काम सीआईएसएफ के द्वारा किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फोटो पे, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा कि ये कौन है और क्यों इनका फोटो मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीआईएसएफ का जो रेजिंग डे है वो रिसेंटली हमने 10 मार्च को सेलिब्रेट किया है और 10 मार्च को सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1969 10 मार्च को। और ये आपकी एक सिक्योरिटी फोर्स है जो भारत की सुरक्षा के लिए काम करती है। इस सिक्योरिटी फोर्स को अलग अलग जगह पे तैनात किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और अगर हम बात करें, ये जो सीआईएसएफ है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, वो कौन है? वो है अमित शाह। तो अमित शाह जी जो हैं उनके डिपार्टमेंट के अंडर सीआईएसएफ आती है। और इस सीआईएसएफ को अलग अलग जगह पे सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है। जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर हम देखते हैं, बंदरगाहों के ऊपर देख सकते हैं, जो पावर प्लांट्स हैं या फिर जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हमें सीआईएसएफ देखने को मिलती है। वहाँ सीआईएसएफ का काम है कि वो सिक्योरिटी करे उस क्षेत्र की। इसके अलावा अगर बात करें तो सीआईएसएफ को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है किस चीज़ को लेके कि किस तरीके से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, मान लो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, किसी एयरपोर्ट पे अगर अटैक हो जाता है, कोई टेररिस्ट आता है, हाईजैकिंग करता है, तो उन चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें सीआईएसएफ को ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो सिखाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होगी कि सीआईएसएफ है क्या। तो सीआईएसएफ एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ये एक सिक्योरिटी फोर्स कह सकते हो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और इसको अलग अलग जगह पे तैनात किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे पावर प्लांट हो या सरकारी कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे सरकार इनको तैनात कर सकती है। और साथ में ये सक्षम है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। अगर बात करें सीआईएसएफ की, तो जो सीआईएसएफ है उसकी स्थापना तो करी गई थी 10 मार्च 1969 को। एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया और उस कानून के तहत सीआईएसएफ की स्थापना कर दी ताकि अलग अलग जगह की इनसे हम सिक्योरिटी करा सकें। पर स्टार्टिंग में बहुत कम बैटालियंस जो हैं हमें सीआईएसएफ के अंदर देखने को मिलेंगी। पर आज के दिन अगर आप देखोगे तो सीआईएसएफ बहुत तरीके के काम करती है। जैसे मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो काम है वो सारे के सारे काम करती है। और आज के टाइम में सीआईएसएफ जो है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी आर्म फोर्सेस का ग्रुप उभर के आ रहा है हमारे सामने, या हम कह सकते हैं फिलहाल है। सीआईएसएफ के रोल की अगर बात करें, ठीक है, और क्या क्या इनकी कैपेबिलिटी हैं, तो सीआईएसएफ जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं या चैलेंजिंग जो सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करने में बिल्कुल सक्षम है। इनके पास मॉडर्न व्हीकल्स हैं, सिक्योरिटी इक्विपमेंट हैं, सब चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। यहाँ तक कि सीआईएसएफ के पास तो भाई एक स्पेशल यूनिट है डॉग्स को लेके कि वो डिटेक्ट कर सके। मान लो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ रखी गई है जो हमें नहीं पता चलती, पर जो डॉग हैं वो उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस करके एक स्पेशल यूनिट जो है सीआईएसएफ के अंदर इंडक्ट करी गई है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। इसके अलावा अगर बात करें तो सीआईएसएफ जो है ऐसा नहीं है कि वो भाई सिर्फ सिक्योरिटी को लेके काम करती है। जिन रीजन्स के अंदर, जिन क्षेत्र के अंदर सीआईएसएफ तैनात है उन एरियाओं के अंदर सीआईएसएफ सोशल वेलफेयर के काम भी करती है। जैसे उन एरियाओं के अंदर स्कूल्स चलाना, हॉस्पिटल्स चलाना, डिस्पेंसरीज या फिर आप कह सकते हो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ में अगर किसी एरिया में डिजास्टर आता है, कोई आपदा आती है, तो उस समय भी सीआईएसएफ जो है हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम सीआईएसएफ के द्वारा करे जाते हैं। अब मेन बात है कि सर आपने इतनी बातें बताई सीआईएसएफ के बारे में, अब आप ये बताओ कि सीआईएसएफ को बनाया क्यों गया है। सीआईएसएफ का, सॉरी ये तो मैंने बता दिया क्यों बनाया गया है, कि सीआईएसएफ का ये जो डे हम बनाते हैं,
ठीक है, फाउंडेशन डे कह सकते हो, रेजिंग डे कह सकते हो, स्थापना दिवस कह सकते हो। ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति सीआईएसएफ के अंदर कुछ अच्छा काम करता है, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने ड्यूटी को निभाता है, तो उस व्यक्ति को सीआईएसएफ क्या कर सके, उस व्यक्ति को सीआईएसएफ ऑनर कर सके, सम्मानित कर सके। इस करके इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित कराए जाते हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा बीच में, तो इस चीज़ को एक बार देख लें। आईएएस स्टडी सेंटर जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है एनडीए की क्लासेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनडीए 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर की ऑफलाइन क्लासेस। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे दे दिया है 9812579188। और इनका जो एड्रेस है वो आपको मिलेगा हांसी के अंदर। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहते हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं आईएएस स्टडी सेंटर के साथ। काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको एनडीए के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपका जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के अंदर स्कोर अच्छा हो तो आप जो है बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और बुक ऑर्डर करने के लिए भी आपको इसी नंबर पे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप या टेक्स्ट, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी आगे की क्लास की तरफ। तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, ताकि हम उन लोगों को सम्मानित कर सकें जो पूरी दृढ़ मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। इस करके हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब सेलिब्रेट करने के लिए सीआईएसएफ क्या क्या करता है भाई? सीआईएसएफ क्या क्या करता है, अलग अलग जगह पे सेलिब्रेशंस चलते हैं सीआईएसएफ के। और उन सीआईएसएफ के इवेंट्स के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कई जगह हमें स्पोर्ट्स इवेंट देखने को मिलते हैं, कई जगह कल्चरल इवेंट, या फिर आप कह सकते हो कई जगह सीआईएसएफ जो है वो परेड करवाती है अपने सोल्जर्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन, ब्लड डोनेशन कैंपेन, इस टाइप की जो सारी चीज़ें हैं वो सीआईएसएफ के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं, ताकि वो अवेयर कर सकें लोगों को उन चीज़ों के बारे में। और जो सीआईएसएफ के सोल्जर्स हैं उनको साथ में सम्मानित भी किया जाता है इस दिन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि डायरेक्टर जनरल कौन है फिलहाल सीआईएसएफ की। तो जो नीना सिंह है, जिनका मैंने थंबनेल के अंदर फोटो यूज़ किया है, वो डायरेक्टर जनरल है सीआईएसएफ की। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और सीआईएसएफ रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 मार्च को हर साल। और 1961 में सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। साथ में नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। पर यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, वेस्टर्न सब हेडक्वार्टर की फ़ोटो लगी है जो कि आपकी नवी मुंबई के अंदर है। पर अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है भाई? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के। और ऐसे ही करंट अफेयर्स की अपडेट, बिल्कुल सटीक अपडेट और सारी की सारी जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अब मिलती रहेंगी। अब चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।